उसके अंदर एक टेबल है सेल्स नाम की, सही है। तो मैं पहले करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो ये एक टेबल है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है हम लोगों का, पहले आईडी है, ठीक है, सेल्स आईडी। फिर डेट है, किस डेट में सेल हुई वो, कस्टमर नाम है, फिर क्या हमारा प्रोडक्ट का नेम है, और क्वांटिटी है जितनी परचेज की, और उसके प्राइस है, सही है। हाँ। अब आज हम कुछ चीज पढ़ने वाले हैं, कुछ चीज मतलब आपको एग्रीगेशन पता है सबको, एग्रीगेशन क्या होता है? जोड़ना, मतलब हम टेबल को ग्रुप बाई, ग्रुप बाई, ग्रुप बाय करते हैं। ग्रुप बाई में क्या होता था, सपोज मुझे चाहिए अभी, मुझे किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो इसमें देखो शूज ये रहा, ठीक है, फिर शूज एक ये रहा और एक ये रहा। अब मैं चाह रहा हूं मुझे सम मिल जाए सारे शूज का, ठीक है, या मैक्सिमम मिल जाए कि कौन सा शूज हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक हाँ, अपना यूज करते हैं हम लोग एग्रीगेशन ग्रुप बाय फंक्शन, लगाते ठीक हैं। है। जैसे मैं बोलूंगा सेलेक्ट और सम, ठीक है। सम मैं किसका करता हूं, मैं प्राइस का, ठीक है, प्राइस का सम सम कर प्राइस, रहा हूँ। फ्रॉम कहां से, अपना टेबल नेम सेल्स, ठीक टेबल है। के नेम से। अब मैं इसको बारी एक बार रन कर रहा हूं, तो मुझे टोटल जितने भी कॉलम्स, मतलब जितनी भी रोज थी, सबका क्या आ गया, सम आ गया यहाँ पर, सारी रोज का, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कैटेगरी वाइज हो, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किससे करना है मुझे, प्रोडक्ट नेम से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ये पुराना वाला कंसेप्ट है अभी तक। हाँ। तो हर यहाँ मुझे एक काम और करता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट, एक कॉलम और ले लेता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। अब दो कॉलम दिखेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ, मुझे सारे जितने भी यूनिक आइटम्स थे वो सारे दिख गए, और उनका सबका सम दिख गया टोटल, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ चाहूँ, मैं दिखाना चाहूँ कस्टमर नेम, ठीक है, तो क्या होगा, एरर आएगी यहाँ पर। एरर क्यों आएगी, क्योंकि आप जब ग्रुपिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को दिखा रहे हो, तो या तो वो कॉलम ग्रुपिंग में हो, या फिर उन कॉलम को हमने एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया है, लेकिन नेम हम यहां दिखा नहीं सकते किसी भी हाल में। तो इससे डील करने के लिए हमारे पास होता है विंडो फंक्शन। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए हमारे पास क्या होता है, विंडो फंक्शन, ठीक है। विंडो फंक्शन, विंडो फंक्शन का काम ये होता है, आपके टेबल में जितनी भी रोज है, सपोज अभी मेरी जो करंट टेबल है उसके अंदर हमारे 12 रोज है, 12 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 13 है, एक ऐड कर दिया मैं, 13 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अगर हम इस पे ग्रुप बाय लगाएंगे, या हम जो भी एग्रीगेशन वाला काम करेंगे, तो हमें आउटपुट में कितनी कॉल रोज मिलेंगी, 13 रोज ही मिलेंगी। जैसे अभी कितनी, अभी 3 मिल रही थी, क्यों, क्योंकि यूनिक प्रोडक्ट कितने हैं, 3 है, 3 रो मिल रही थी ग्रुप बाय में। लेकिन अगर हम विंडो फंक्शन यूज करेंगे तो आपको 13 की 13 रो मिलेंगी, ठीक है। अब वो कैसे यूज करना है वो मैं बता रहा हूँ। सीधा सा सिंटैक्स है, मैं बोलूंगा सेलेक्ट ऑल, ऑल के बाद मैं कॉमा लगाऊं, मतलब सारा कॉलम के जितने भी कॉलम है सब कॉलम को सिलेक्ट करो, और एक कॉलम और बनाओ, उस कॉलम को मैंने बोला सम, ठीक है, सम, सपोज सम ही कर लेते हैं, सम ऑफ प्राइस, ठीक है। सम ऑफ प्राइस कर दिया, फिर उसके बाद एक यूज करना होता है विंडो फंक्शन में मुझे ओवर, ठीक है। ओवर कंपलसरी यूज करना, ओवर को भी मैं, इसके अंदर आर्गुमेंट भी पास होते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ओवर लिख रहा हूँ, ठीक है। बोलता हूँ फ्रॉम टेबल सेल्स, सही है। इसको एक बार मैं रन कर रहा हूँ, फिर देखो क्या होगा। इसमें क्या हुआ, वो सम दे दिया इसने, जो उस टाइम आया था 190, 1090। लेकिन इसने ये वाला, जैसे उस टाइम हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला था, एक रो मिली थी। लेकिन इस बार अगर हमने विंडो फंक्शन यूज किया, ये से बोलते हैं विंडो फंक्शन, ठीक है, ओवर को। तो विंडो फंक्शन यूज किया तो हमें क्या हुआ, हर रिकॉर्ड के साथ वो सम मतलब ज्वाइंट होके आ रही है, हर रिकॉर्ड के साथ एंड में, ये सम वाला कॉलम है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब देखो, इसको पूरा हमारा जो टेबल है ना, इस टेबल को हम बोलते हैं विंडो। इस टेबल को क्या बोलते हैं, विंडो। पूरा एक टेबल हमारा एक विंडो है, ठीक है। तो अब हम विंडो के पार्टीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। पार्टीशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सपोज मैं इसके पार्टीशन करता हूं, ठीक है, अभी पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन बाई, एक नॉर्मली क्लॉज है, सिंटैक्स कह सकते हो। पार्टीशन बाई, अब मुझे टेबल का नेम, मतलब कॉलम का नेम बताना होगा, मैं बोलूंगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब यहां देखना थोड़ा सा।
अब इसने क्या काम करा, इसने जो विंडो पहले हमारी पूरी एक विंडो थी उसको मल्टीपल विंडो में पार्ट कर दिए। इसके हिसाब से हम लोगों ने बोला कि पार्टीशन करो आप प्रोडक्ट नेम के, इसके बेसिस पे प्रोडक्ट नेम के। अब प्रोडक्ट नेम हमारा क्या है, देखो यूनिक इसमें हैट था, तो यहां से यहां तक उसने एक विंडो बनाई, सही है, जिसमें हैट आ रहा था, ठीक है। फिर सेकेंड विंडो बनाई उसने शर्ट की, जिसके अंदर शर्ट आ रहा था, और उसने थर्ड विंडो बनाई जिसमें शूज आ रहा था। तो ये वाले एक हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रुप वाला काम हो गया ना, हो गया। और उसके लास्ट कॉलम में हमें टोटल सम दे दिया। सम देखो, जैसे हमारी ये वाली एक विंडो है, पहली विंडो कौन सी है, ये हमारी इतनी, ठीक है, ये 3 रोज टॉप की। इसमें देखो प्राइस क्या है हमारा, 20 है। पहले हेड का प्राइस कितना है, 20 जो माइक ने खरीदा है। फिर जॉन ने खरीदा है, उस हेड का नाम प्राइस क्या है, 15। फिर जेन ने खरीदा, उसका है 25। अगर इनको सम करेंगे सबको तो आ जाएगा 60। तो उसने 60 सब मतलब सारी कॉलम के साथ उन्हें 60-60 कर दिया, ठीक है, सारी कॉलम के साथ 60-60 कर दिया उसने। ये क्या हो गया, रन कर लेता हूँ। तो सारी उसने के साथ 60 कर दिया। ऐसे इसमें देखो, इस वाली विंडो में जितना सम बैठ रहा था उसने उस तृतीय को उसके साथ में लगा दिया। है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में उस टाइम हमें एक रिजल्ट मिला था, लेकिन अब की क्या मिले, जितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उतने हमें मिले, रिकॉर्ड उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिले, उसके हिसाब से रिजल्ट मिले, सही है। तो ये हमारा हो गया पार्टीशन वाला फंडा। अब इसमें पता है हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर सम की जगह काउंट यूज कर ले, जो हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज करते थे, काउंट यूज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, सारे रिकॉर्ड्स के काउंट मिल जाएंगे हमें, जैसे पूरा मिल जाएगा काउंट एक ही बार। जैसे हैट नाम की जो विंडो है, मतलब पहली वाली विंडो है, उसमें हमारे 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक के साथ 3 लग के आ जाएगा। एवरी रो के साथ क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसमें इस वाली सेकंड में कितने यूनिक वैल्यूज हैं, 4। तो 4 आ जाएगा, ठीक, ऐसे ही आगे जाके वो चीज हो जाएगा। तो ये हम लोगों को देखो सिंपल सा सिंटैक्स है। पहले हम लिखेंगे सेलेक्ट, फिर स्टार, मतलब यहाँ आप स्टार भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ आप जो जो कॉलम चाह रहे हो आउटपुट में वो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी सारे कॉलम चाह रहा हूँ तो इसलिए मैंने स्टार सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने एक एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया, कोई भी हो सकता है वो, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो मेरा मेन है ओवर, अब ओवर का काम क्या है, ओवर हमारे डेटा को, हमारी टेबल को बहुत सारे विंडोज में, बहुत सारे का एक विंडो में करता है। पहली बात, विंडो कह सकते हो आप या पार्टीशन कह सकते हो, एक विंडो में कन्वर्ट करता है। फिर उसके अंदर एक हमारा जाता है पार्टीशन नाम का आर्गुमेंट। वो क्या काम करता है, वो ये करता है, अब किसी कॉलम के बेसिस पे, यूनिक वैल्यू के बेसिस पे, वो हमारे इस कंप्लीट जो विंडो है उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर देता है, सही है। उसके बाद नॉर्मल हम जैसे सिंटैक्स लिखते हैं वैसा सिंटैक्स लिख लेते हैं नॉर्मली। इतनी बात आई समझ में, फिर आगे चलते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन टाइप में हो गया। हाँ ठीक है, तो विंडो फंक्शन का काम सेम, विंडो फंक्शन का काम सेम वही है जो हम ग्रुप बाय में यूज करते हैं। जब हम इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन अभी जो मैं बताऊं उस तक बात कर रहा हूँ। वही काम है जो एग्रीगेशन में हम लोग यूज करते हैं, जो हम ग्रुप बाय में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा चीजें क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब इसमें आप ऑर्डर वाइज यूज कर सकते हो इसके अंदर। सपोज यहाँ बोल दूं मैं ऑर्डर वाई, अपना कोई भी कॉलम जैसे आईडी के हिसाब से ऑर्डर वाई कर दो, तो आईडी के हिसाब से ऑर्डर वाई हो जाएगा, ये तो वो भी कर सकते हो। अब ये ऑर्डर पता है कैसे करेगा, ये ऑर्डर करेगा हर एक फ्रेम को ऑर्डर, मतलब अगर हम ऑर्डर वाई एंड में लिखते थे तो पूरे हमारी टेबल को ऑर्डर करता था वो, सही है। लेकिन अगर हम ओवर के अंदर ऑर्डर वाई लिखेंगे तो हमारा ये ऑर्डर किसको करेगा, एवरी, देखो कैसे, ये देखो पहला हमारा ये पार्टीशन ये है, तो इसमें देखो सबसे 3 है इसमें वैल्यू आईडी, पहली कितनी है 4 है, फिर 9 है और 10 है। तो सबसे छोटी कौन है, 4, फिर 9, फिर 10। तो ये असेंडिंग में हो गया। अब ऐसी नेक्स्ट ये हमारी अगली विंडो है, सही है। अगली विंडो के लिए उसने क्या सी वैल्यू 2 पकड़ी, 5 पकड़ी, फिर 8 पकड़ी, फिर 12 पकड़ी, सही है। तो ये वाली चीजें होती हैं। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, अगर आपने किसी ने ध्यान दिया हो तो, फोकस हो आपका तो, काउंटिंग जो उस टाइम थी, मैंने जब जैसे ही ऑर्डर वाई यूज किया मेरी काउंटिंग गड़बड़ हो गई। काउंटिंग जो थी तो गड़बड़ इसमें अलग अलग आ रही, काउंटिंग गड़बड़ हो गई। अब ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमारा जो ओवर क्लॉज है ना कई सारे आर्गुमेंट लेता है, या हम इसके अंदर कई सारे आर्गुमेंट होते हैं। तो पहला आर्गुमेंट हमारा पार्टीशन हो गया इसके अंदर, फिर ऑर्डर वाई हो गया, ठीक है। एक और होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है,
मैं पहले ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा ये अच्छा लगे, इसको मैं एंटर मार के नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ ऐसे, ठीक है। इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है, रेंज। अब रेंज के साथ में भी बहुत सारा चीजें आती है। मैं बोलता हूँ रेंज, थोड़ा सा फोकस देना, यहाँ पर चीजें वो होंगी थोड़ा सा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए थोड़ा फोकस रहना। मैं बोलता हूँ रेंज, ठीक है। रेंज के बाद हाँ, रेंज के बाद बिटवीन, बिटवीन यूज करता हूं मैं, ठीक है। बिटवीन बहुत लंबा सिंटेक्स है, अनबाउंडेड प्रीसीडिंग, समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, एंड करंट रो, करंट रो। ये एक सिंटेक्स है इतना बड़ा, एक सिंगल सिंटेक्स, ठीक है। रेंज बोलो, रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रीसीडिंग एंड करंट रो। आप ओवर क्लॉज के साथ इस चीज को लिखो या ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा इसके साथ में चलता है। आप ना लिखोगे तब भी इसके साथ में होगा, ये आप लिखोगे तब तो होगा ही होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जाती है हमेशा, ये वाली वैल्यू जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा ये समझो। मैंने क्या काम करा, मैंने इसमें पहले काउंटिंग लगाया। काउंटिंग क्या लगाया कि सारा प्राइस को सम करो, ठीक है। अब सम के बाद मैंने अपने पूरे फ्रेम को, पूरी टेबल को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, और किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट नेम के बेसिस पे। जितने भी यूनिक प्रोडक्ट होंगे उतने हिसाब से वो तोड़ जाएगा अलग अलग विंडोज में, सही है। उसे हम विंडोज कह रहे हैं। फिर मैंने ऑर्डर बाई कर दिया। ऑर्डर बाई किससे किया, मैंने आईडी से ऑर्डर बाई किया, ठीक है। जैसे ही मैंने आईडी से ऑर्डर बाई किया, तब मुझे यहां प्रॉब्लम आई काउंटिंग में। तो क्या है, वो प्रॉब्लम हमें इसकी वजह से आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, देखो, इसमें पहले सिंटैक्स समझो। रेंज, रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये हुआ, यहां से जो प्राइस है ना उसकी रेंज, मतलब ये इतनी रेंज आ प्राइस रही है की यहां से यहां तक। रेंज। मतलब किस किस रो से किस रो तक आप काम कर रहे हो, तो पहली रो से हम लोग तीसरी रो तक काम कर रहे हैं। तो ये तीन, मतलब रेंज पहली रो, दूसरी रो, थर्ड रो, तो रेंज इसको बता रहा है, रो के नंबर को, सही है। हाँ अब हाँ। बिटवीन तो एक नॉर्मल पता है, बिटवीन बीच में, अनबाउंडिंग प्रीसीडिंग। देखो, सपोज काउंटिंग की जगह मैं एक काम करता हूं, इसको मैक्स करता हूं, तब ज्यादा सही रहेगा। चलो काउंटिंग ही रहने दो, जब उससे बताया तो उसी पे चलते हैं अपन। काउंटिंग रहने दो। अब क्या हुआ, रेंज से जब जैसी पहले हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूट किया, तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो पहली रो है ये एग्जीक्यूट हुई होगी। उसके बाद में ये सेकंड रो एग्जीक्यूट हुई होगी, और फिर ये रो एग्जीक्यूट हुई होगी, सही है, इस फ्रेम के लिए, इस विंडो के लिए। अब जब पहली हमारी जब रो एग्जीक्यूट हुई होगी, तब हुआ क्या होगा, क्योंकि ये हमेशा लिखा हुआ है इसके साथ में, तो इसने क्या पकड़ा होगा, इसने बोला रेंज आप लो अनबाउंडेड प्रीसीडिंग। इसका मतलब हुआ कि इस रेंज से जितनी भी पहले वाली वो है, रो है, तो हम जब पहली रो में हैं तो उससे पहले की रो कौन सी है, कोई भी नहीं है। पहली रो से पहले की रो कोई हो सकती है, नहीं होगी। तो इसे वाइड, इसने क्या कहा, इसको वन मान के ले लिया, मतलब करंट वाली लेके ले लिया, ठीक है, इसको वैल्यू ले लिया। फिर है करंट रो, और करंट रो तो करंट रो है ही है, तो हमारे पास कुल मिलाकर एक रो बनी अभी, तो इसलिए इसने प्रिंट में एक दे दिया हमको। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि आप रेंज पकड़ो, कहां से कहां तक, अनबाउंडिंग प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाली रेंज और करंट रेंज तक। तो उसने पहली वाली रेंज पकड़ा, पहली वाली में कुछ मिला नहीं उसको, करंट में मिला, तो उसने एक प्रिंट कर दिया, सही है। अब उस फ्रेम के नेक्स्ट रो के अंदर आए। नेक्स्ट रो में क्या हुआ, हम इस सेकंड में कैलकुलेशन कर रहे थे, तब उसने क्या पकड़ा, पहले पकड़ा उससे पहली वाली रो। तो पहले वाली रो कौन सी थी, एक नंबर की, और करंट रो। तो उसके बाद कितनी रो मिल गई, दो रो मिल गई। तो इसलिए उसने क्या किया, काउंटिंग में दो प्रिंट कर दिया। अब ऐसे ही तीसरे के लिए, जब तीसरे पे था उससे मतलब प्रीसीडिंग वाले जितनी भी रोज थी वो सब पकड़ो, ये हमने क्योंकि सिंटेक्स में क्या रखा है, प्रीसीडिंग वाली पकड़ो और करंट रो पकड़ो। तो हमारे पास कितनी हो गई, दो प्रीसीडिंग थी और एक करंट वाली थी, कितनी हो गई, तीन हो गई। तो उसने तीन प्रिंट कर दिया। तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आए, इससे बचने के लिए मुझे सिंटेक्स को थोड़ा इसे चेंज करना पड़ेगा। अनबाउंडिंग प्रीसीडिंग है, ये तो सही है। एंड के बाद करंट रो की जगह मैं बोल दूंगा अनबाउंडेड, अनबाउंडिंग फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग। तो क्या होगा, ये फॉलोइंग से मतलब आगे वाली रोज। अब ये
पुरानी वाली रोज भी पकड़ेगा और जो करंट वाली है उससे आगे वाली रोज भी पकड़ेगा। बस इतना कर देना और हमारा सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं है। देखो अब क्या होगा, जैसे मान लो जीरो कैलकुलेट करता होगा, इससे ऊपर वाली देखेगा, करंट की देखेगा और नीचे की देखेगा, तो तीनों से 3 मिलेंगी ये तीनों रोज, तो यहाँ 3 प्रिंट कर देगा एवरी यूज के लिए। ये चीज समझ में आई? इतना बताओ, थोड़ा सा लंबा सिंटैक्स है। एक बार रिपीट करना तो। चलो ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्या मसला है। देखो एकदम शॉर्टकट में चलेगा। देखो हम लोगों ने पहले ये सेलेक्ट किया, हम लोगों ने काउंटिंग की, ठीक है। काउंटिंग अगर हम विदाउट इसके कर रहे थे, देखो मैं इतना यहाँ से डिलीट करता हूँ इसको पहले। काउंटिंग अगर हम ओनली पार्टीशन कर रहे थे, विदाउट ऑर्डर यूज कर रहे थे, तो हमें क्या मिल रहा था? विदाउट ऑर्डर के हम लोगों को रिजल्ट हमारा सही आ रहा था। सही है। जैसे हमने इसके अंदर ऑर्डर यूज किया, ऑर्डर यूज करने के बाद हमको प्रॉब्लम क्या आई? हमको प्रॉब्लम ये आई कि हमारा जो डेटा था, मतलब जो काउंटिंग थी, काउंटिंग गड़बड़ाने लगी। या उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि हमारा जो ओवर क्लॉज है ना, ओवर क्लॉज के साथ हमेशा ये एक सिंटैक्स साथ में रहता है चिपका हुआ बाय डिफॉल्ट बैक एंड पे, मतलब पोस्ट भी देखे एंड से, ठीक है। तो ये चिपका हुआ रहता है। अब इसका मतलब होता है, ये नहीं, एक्चुअली ये चिपका रहता है, यहाँ पर करंट रो होती है, ठीक है, यहाँ करंट रो होती है। तो करंट रो होने की वजह से क्या करता है, ये उसके आगे वालों को इग्नोर मार देता है। मतलब जहां कैलकुलेशन हो रही होती है उससे आगे वाली रो को इग्नोर, जैसे मान लो सेकंड कैलकुलेशन हो रही है तो ये इस वाली को ओवर मार देगा, इग्नोर। लेकिन उससे क्योंकि प्रीसाइडिंग, हमने प्रीसीडिंग यूज कर रखा है, तो प्रीसीडिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है। तो इससे बचने के लिए हम लोग सीधा से यूज करेंगे अनबाउंडेड फॉलोइंग करंट रो की जगह। तो ये प्रीसीडिंग का मतलब क्या? आगे वाला? प्रीसीडिंग मतलब पहला, प्रीसीडिंग पहला, ठीक। नाम से पता नहीं चल रहा है। और फॉलोइंग मतलब उसके बाद वाले। उस फॉलोइंग का मतलब होता है करंट और उसके बाद वाले दोनों इंक्लूडेड। तो ये करने से हम लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। ये हम लोगों के उसमें नहीं बताया है, ठीक है, इसमें कहीं भी मैंने देखा ये चीज थी नहीं। चलो ठीक है, इस पे अब फिर से देखते हैं हम लोग एक छोटा सी बात। जैसे मान लो मुझे, अभी मैंने क्या काम किया था, मैंने विंडो बनाई थी बेसिस ऑफ प्रोडक्ट नेम। सही है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं निकालता हूँ मैक्सिमम, मतलब पहले मिलता हूँ सेलेक्ट क्वेरी, लिखता हूँ सेलेक्ट, बोलता हूँ ऑल, कॉमा लगा के, ठीक है, ऑल, फिर मैं लिखता हूँ मैक्स, मतलब मैक्सिमम चाहिए मुझे, ठीक है। किसका मैक्सिमम चाहिए? प्राइस का, ठीक है। और फिर इसके साथ मुझे विंडो फंक्शन के लिए ओवर तो जरूर यूज करना पड़ेगा, ओवर क्लॉज। ओवर के अंदर मैं बोल दूंगा पार्टीशन पार्टीशन बाई, मुझे लेना नेम से इस बार, ठीक है, कस्टमर नेम से। उस टाइम में प्रोडक्ट से किया था, अब ये कस्टमर नेम से करता हूँ, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। कस्टमर नेम से पार्टीशन करता हूँ। फ्रॉम टेबल का नाम बताना पड़ेगा मुझे, फ्रॉम सेल्स से, फ्रॉम सेल्स, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, इसमें क्या हुआ, अब की उस टाइम जो विंडो बनाई थी उस टाइम प्रोडक्ट के हिसाब से बनाई थी, लेकिन अब की जो हमारी विंडो डिवाइड हुई है वो किसके हिसाब से हुई है? कस्टमर के नेम से हिसाब से। जैसे देखो ये सारे रिकॉर्ड किसके नाम से है? जैन के नेम से। और इनमें देखो, इनका जरा आओ प्राइस, क्योंकि मैंने यहाँ मैक्सिमम प्राइस पे लगाया है, तो देखो प्राइस पकड़ो। जैन के केस में सबसे महंगी चीज कौन सी थी? 120 थी, क्योंकि 120 के 2 रिकॉर्ड थे तो 120 मानो। तो उसने हर के साथ में 120 डाल दिया मैक्सिमम में, कि उसने जितनी भी शॉपिंग की उसमें से 120 मैक्सिमम थी जैन के नाम से। सही है। अगली विंडो बनाई उसने जॉन के नाम से, ठीक है। जॉन का क्या हुआ, जॉन का मैक्सिमम कितना था? 100 था, तो उसने 100 दे दिया हर रिजल्ट में। सही है। और ऐसे माइक बचा, माइक का उसने कितना 200 था तो 200 दे दिया। ऐसे आप मिनिमम यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वो सारे फंक्शन यूज होंगे जो हम लोग ग्रुप बाई के साथ एग्रीगेशन फंक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमारा आया इसमें मतलब पार्टीशन वाला, और हम कह सकते हैं ग्रुप बाई फंक्शन इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ रैंकिंग फंक्शन होते हैं। ग्रुप बाई में इतना ही है इसके, ठीक है, एग्रीगेशन में इतना ही है। अब हमारे पास कुछ रैंकिंग के फंक्शन होते हैं, वो मैं बताता हूँ। चलो डायरेक्ट बता देता, रैंकिंग में क्या है। अच्छा यहाँ तक किसी को कुछ अब फिर से डाउट हो बताओ, कुछ भी, फिर मैं आगे चलूँ। कोई भी नहीं है ना? चलूँ फिर। हाँ क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल,
फ्रॉम अपना टेबल सेल्स, ठीक है। सारा रिकॉर्ड आ जाएंगे, यहाँ कॉमा लगा के एंटर लेता हूँ और मैं यहाँ बोलता हूँ रो नंबर, ठीक है। एक फंक्शन है रो नंबर, ये रैंकिंग फंक्शन है। अभी हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे थे, अब ये रैंकिंग के फंक्शन है। जैसे हम एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर हमें कुछ कॉलम वैल्यू पास करना होती थी, जैसे मैं यहाँ लो मैक्स ले रहा था, तो मैक्स के अंदर मुझे वैल्यू पास करना होती थी, सही है। लेकिन यहाँ में वैल्यू पास करना नहीं होगी, रो को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद हम अपना लिखेंगे ओवर क्लॉज। ओवर क्या करेगा, ओवर हमारे डेटा का मतलब विंडोज बना देगा, पार्टीशन कर देगा। उसमें मुझे लिखना है, मान लो पार्टीशन, पार्टीशन बाई कोई एक कॉलम का, सपोज चलो उससे करते हैं प्रोडक्ट नेम से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम से मैंने पार्टीशन कर दिया। अब एक बार इसको रन कर रहा हूं मैं और फिर देखो क्या होता है। देखो इसने क्या काम किया, पहले ये वाला हमारा एक विंडो थी, ठीक है, ये सेकंड विंडो थी, यहां से यहां तक शर्ट तक सेकंड विंडो थी। तो पहली विंडो में इसने रैंक दी, रैंक मतलब रो का नंबर दिया कि ये मतलब पहला रिकॉर्ड था, सेकंड रिकॉर्ड था, थर्ड रिकॉर्ड था। ऐसे ही नेक्स्ट उसके लिए विंडो के लिए उसने बताया पहला रिकॉर्ड था, सेकंड रिकॉर्ड था, थर्ड रिकॉर्ड था, फोर्थ रिकॉर्ड था, सही है। ऐसे ही इसके लिए बस सिर्फ और सिर्फ रो नंबर बताता है ये। आप लास्ट रो देख के बता सकते हो कि इस फ्रेम में, इस विंडो में कितने रोज हैं। यानी कि इस वाली विंडो में 6 रोज है और इस वाली विंडोज में लास्ट आप वैल्यू देखो 4 रोज है और इसमें पहली वाली में 3 रोज है, सही है। तो कुल मिला के ये विंडो की क्या करता है, रैंकिंग करता है। अगर इसमें आप पार्टीशन नहीं करोगे तो देखो क्या हो, मैं पार्टीशन नहीं कर रहा हूं, अब देखो क्या होता है। तो क्या होगा, ये पूरे अपने डेटा को एक विंडो मानेगा और सबकी रैंक कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 13 तक, सही है। तो पार्टीशन क्यों यूज करते हैं, पार्टीशन आप किसी भी विंडो को पार्टीशन करने के काम। और रो नंबर क्या करेगा, अब ये रो नंबर यूज कर रहे हैं हम, रो नंबर क्या करेगा, हर रो को एक यूनिक नंबर दे देगा, हर रो को एक यूनिक नंबर दे देगा, सही है। ये रो नंबर का काम हो गया। अब इसमें एक फंक्शन और आता है, मैं फिर से क्वेरी, पूरी क्वेरी में बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा रिवीजन हो जाए बार बार। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट ऑल, ठीक, कॉमा लगाता हूँ, कॉमा के बाद मैं क्या बोलता हूँ, रैंक, ठीक है। एक रैंक नाम का फंक्शन है हमारे पास। रैंक क्या करता है, फिर इसमें भी ओवर लगाना पड़ेगा मुझे, ओवर सब में लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद मुझे बोलना पार्टीशन पार्टीशन क्या करता हूँ, पार्टीशन बाई प्रोडक्ट नेम, पार्टीशन प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और फिर फ्रॉम टेबल का नेम सेल्स, इसको मैं करता हूँ रन। तो क्या होगा, अभी प्रोडक्ट नेम सही है ना, प्रोडक्ट नेम, चलो ठीक है, मैं समझ गया क्या है इसमें। अभी मैंने क्या काम किया, मैंने पार्टीशन किया विंडो का और फिर भी मुझे रैंक सबके लिए 1 1 दिखी, ठीक है। मुझे इसमें एक देना होता है ऑर्डर बाई क्लॉज, ठीक है। ऑर्डर बाई यूज करना होता है इसके साथ में कंपलसरी, ऑर्डर बाई। एक कॉलम को बताना होगा ऑर्डर बाई मतलब प्राइस, कि किस, जो रैंक दे वो असल में किस कॉलम को देख के दे, तो वो मैं ऑर्डर बाई में लिखता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बाई प्राइस, मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखो इसने ये पहली विंडो बनाई ये वाली, ठीक है। इसके लिए रैंक दी उसने, पहले के लिए 1 दी। अब आप यहां पर असेंडिंग या डिसेंडिंग दे सकते हो। जैसे देखो रैंक का मतलब क्या हुआ, रैंक जैसे मैं फिर से ले रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे एक बंदा है, ठीक है, एक के 10 नंबर आए, ठीक है, एक के आए 50 नंबर, सही है। तो आप रैंक में पूछो रैंक किसकी कितनी होगी, तो क्या बताओगे इसको, इन दोनों की रैंक करना है मुझे, सिर्फ 2 ही बंदे हैं क्लास में, पहली किसको दोगे, 10। जल्दी बताओ। 50 को। रैंक 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 पहली, अच्छा पहली 50 को दोगे, ठीक है। यानी कि आप कह रहे हो 2 1 1। ऐसे है ना। और अगर मैं डिसेंडिंग में बात करूं, अगर मैं डिसेंडिंग में बात करूं तो क्या होगा, 1,2 1,2। अगर हाँ, अगर मेरा 10 है, 50 है, अगर मैं रिवर्स में लेके चल रहा हूं, जैसे जैसे नहीं होती रैंक की केस में, लेकिन फिर भी लेके चल रहा हूं, तो होगा 1,2, सही है। तो ये वही वाला केस है, अभी देखो, अभी वही वाला केस है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला
हमारा डेटा है जो प्राइस है उसको ऑर्डर वाई करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर वाई के साथ क्या होता है, असेंडिंग। तो ये असेंडिंग किया तो क्या हुआ, तो मेरा जो प्राइस था देखो वो असेंडिंग हो गया, पहले 15 आया, फिर 20 आया, फिर 50 आया। और ये असेंडिंग होगा पूरे के लिए नहीं, एवरी विंडो के लिए होगा, यानी कि 3 बार असेंडिंग होगा। सपोज यहाँ अगर इस विंडो के लिए कोई मतलब शर्ट में कोई 5 होती तो ऐसा नहीं है वो ऊपर पहुंच जाती, वो असेंडिंग होती वो पर्टिकुलर इस विंडो के लिए। तो जितनी भी असेंडिंग वाला सीन होगा वो पर्टिकुलर हर विंडो के लिए होगा। जैसे मान लो अगर मैं डिसेंडिंग कर दूं इसको, सही है, डिसेंडिंग DESC, ठीक है, DESC अगर डिसेंडिंग कर दूं तो वैसे अगर हम नॉर्मल करते हैं एंड में जाके तो क्या होता, सबसे ज्यादा 200 है तो 200 वाला टॉप पे जाता, लेकिन नहीं, वो हर विंडो के लिए काम करेगा। तो देखो ये पहली विंडो थी, इस विंडो के लिए 25 मैक्सिमम था तो 25 ऊपर पहुंचा, फिर 20, फिर इस विंडो के लिए कितना मैक्सिमम था, 60 मैक्सिमम था, 60 ऊपर पहुंचा, और इस विंडो के लिए कितना 200 मैक्सिमम था, 200 ऊपर पहुंचा, ठीक है। और उसी हिसाब से इसने रैंकिंग की। रैंकिंग कैसे की, देखो अगर मैंने इसे डिसेंडिंग किया तो ये वाला इसने कंसेप्ट किया कि कम वाले को ज्यादा रैंक और ज्यादा वाले को कम रैंक। तो वही देखो 20 था, 25 था तो उसने 1 रैंक दी, 20 वाले को कितनी दी, 2 दी, और 15 वाले को कितनी दी, 3 दी, सही है। अगर इसको मैं असेंडिंग कर दूं, ASC असेंडिंग कर दूं तो क्या होगा, असेंडिंग में इसका उल्टा हो जाएगा, कम वाले को रैंक कैसे देगा, कम देगा, और ज्यादा वाले को ज्यादा, सीधा सीधा, सही है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अगर किसी ने ध्यान दिया हो, जैसे इसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं था, डुप्लीकेट इन द सेंस 15 या 20 या 25 में से कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अगर मैं सेकंड विंडो में जाऊं, सेकंड विंडो मेरी यहां से यहां तक है, तो इसमें मेरा 50 है ना, वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, रिपीट वैल्यू के लिए रैंक को रिपीट कर देगा। जैसे पहली के लिए कितनी थी 30, तो 30 को उसने 1 रैंक दे दी, फिर 50 थी, 50 को क्या दी, 2 रैंक दे दी, फिर से 50 आए तो उसको फिर से 2 दे दी, लेकिन उसके बाद 60 आया तो 60 को 4 रैंक दे दी, 3 गायब कर दिया इसने, 3 रैंकिंग से गायब कर दिया। अगर सपोज एक बार 50 और होता, एक बार 50 और होता, तब क्या करता ये, तब ये डायरेक्ट 60 को क्या लिखता, 60 को 5 लिखता, यानी कि जितने आपके पास डुप्लीकेट होंगे उतनी वैल्यू को स्किप करके आपकी रैंकिंग प्रोवाइड कराएगा, सही है। जैसे यहां देख लो, यहाँ 150 दो बार आया तो उसने, और 120 दो बार आया तो उसने क्या काम किया, उसने 100 को 1 दिया, 120 को 2 दिया, इसको भी 2 दे दिया, फिर एक गैप, क्योंकि 2 बार डुप्लीकेट हो गया तो एक को गैप करके इसने 4 बताया, इसको भी 4 बताया, फिर डबल बार आएगा, एक को गैप कर दिया और इस 6 दे दिया 5 को गैप करने के बाद, सही है। तो ये रैंक करता है ऐसे काम। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि एक इसमें और है डेंस रैंक, देखो एक है डेंस रैंक, ठीक है। तो ये काफी पॉपुलर सवाल रहता है कि रैंक, अगर विंडो से कोई सवाल पूछता है तो ये सबसे पॉपुलर सवाल रहता है कि रैंक और डेंस रैंक में क्या अंतर है। तो अंतर आप समझ गए, यही अंतर है, वो हमारी जो रैंकिंग प्रोवाइड कराता है वो एक मैनर, अच्छे मैनर में कराता है। जैसे जैसे हम लोग विदाउट स्किपिंग किए हुए, जैसे वो क्या करा रहा था, वो यहाँ 3 की जगह 4 कर रहा था रैंक, लेकिन ये 3 की जगह 3 करेगा, 1 2 2 3, तो ये सीधे करता है जैसे मतलब होना चाहिए कायदे में, और वो के स्किप मार देता है रैंक। तो बहुत पॉपुलर सवाल है, ये पूछा जाता है कि रैंक और डेंस रैंक में क्या अंतर है। सीधी सी बात है, वहां रिपीटेड वैल्यू के लिए एक मतलब रैंक स्किप कर देगा और ये स्किप कर देगा एक तो, एग्जैक्टली। और डेंस रैंक क्या करता है, हमारा स्किप नहीं करता, सही है। तो रैंक हो गया, डेंस रैंक हो गया, और होते हैं इसके अंदर रो नंबर हो गया, हाँ रो नंबर पहले ही हो गया, ठीक है। एंटाइल, चलो अब एंटाइलिक देखते हैं अब क्या है। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, अभी हम कभी अपनी विंडो को, मतलब अपनी विंडो को डिवाइड करने के लिए हम पार्टीशन क्लॉज का यूज कर रहे थे, मतलब ओवर क्लॉज के अंदर पार्टीशन यूज कर रहे थे, सही है। लेकिन अगर हमें अपनी विंडो को डिवाइड करना तो एक तरीका और है, वो क्या है, हम बोलते हैं सेलेक्ट, ठीक है, ऑल, फिर मैं लिखता हूं एंटाइल, ठीक है, एक फंक्शन है ये, रैंकिंग फंक्शन है। फिर इसके बाद में लिखता हूं ओवर, ठीक है। इसमें ओवर के साथ में आपको वो नहीं करना पड़ेगा, कोई पार्टीशन देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम मैं लिखता हूं सेव,
मैं एक बार रन करता हूँ, एरर आई। क्यों? क्योंकि हमें इसमें एक वैल्यू पास करना होती है, एंड टाइल के अंदर एक वैल्यू पास करना होती है। क्या वैल्यू? सपोज मैं 3 यहाँ डाल रहा हूँ। अब क्या होगा देखो, अब होगा ये हमारी जो भी विंडो थी ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सही है, कोई बेसिस नहीं है, किसी की बेसिस पर नहीं करेगा, ये 3 पार्ट में आप डिवाइड कर देगा। कैसे? देखो, पहली विंडो इसने ये की, ठीक है, सेकेंड विंडो इसने ये की जिसमें 2 2 आ रहा है, और थर्ड क्या किया इसने? ये किया। अब देखो इसमें हमारे कितने रिकॉर्ड थे? 13। 13 को डिवाइड किया मैंने कितने? 3 से, कितना आया? 4। और उसके बाद क्या? 4.2 रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आया? 4.3 तो ये कुल मिला के ना, अगर जैसे मान लो आपका 12 होता, सपोज 12 होता, यहाँ आपकी 12 रो होती, तो क्या होता? हर किसी डेटा को 4 जगह डिवाइड कर देता ये। लेकिन अब क्या करा इसने? देखो देखो, ये 4 रोज हैं, नीचे भी 4 रोज हैं, लेकिन ऊपर 5 रोज हैं। ऊपर 5 रोज है। अगर यहाँ 12 रोज होती तो सारी रोज कितनी कितनी होती? 4 4 होती। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मेरे पूरे डेटा को, पूरी टेबल को 3 जगह डिवाइड कर दो, 3 पार्टीशन कर दो। जितने भी मैं यहाँ दे दूंगा उतने पार्टीशन कर देगा। सपोज मैं अगर यहाँ पर 4 डाल दूं तो क्या होगा? पूरे डेटा को 4 जगह डिवाइड कर देगा मेरा, मतलब 4 विंडोज बना देगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक मेरी 1 विंडो, यहाँ से यहाँ तक मेरी 2 विंडो, यहाँ से यहाँ तक 3 विंडो, और यहाँ तक 4। और उसको एक रैंकिंग दे देगा, यूनिक रैंक। पहले पार्टीशन को 1 देगा। और हमेशा ये क्या काम करता है? जैसे मान लो अगर वो डिविजिबल है तो बराबर बराबर दे देगा सारी रोज। अगर डिविजिबल नहीं है वो नंबर, जैसे यहाँ पर इस वाली केस में हम लोगों का 13 है, 13 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ना, तो जो एक्स्ट्रा बचेंगी ना रोज, उनको क्या करेगा? वो पहले वाली विंडो के अंदर डाल देगा, पहली वाली को प्रायोरिटी देगा। तो देखो इसमें एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मिलेंगे हमेशा पहली वाली में। तो पहली वाली में यहाँ 1 रिकॉर्ड हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। सही है, सबको क्या किया? 3 3 कर दिया, और उसको क्या है? उसको 4 करके 1 रिकॉर्ड एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये हमारा क्या काम इसका होता है? हमारा, हम लोगों का एंड टाइल का। अब इसका यूज क्या? अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हो, इसमें ऑर्डर बाई भी कर सकते हो आप, ऑर्डर बाई प्राइस, ठीक है, वो कर सकते हो आप। लेकिन पार्टीशन इसके साथ यूज नहीं होगा। सही है, तो ऑर्डर बाई प्राइस के हिसाब से ऑर्डर बाई कर सकते हो। अब इसका यूज क्या है? सपोज, अच्छा इसका यूज मैं एक कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? चलो एक तरीके से करते हैं हम लोग। चलो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ इतने पार्ट को, ऑर्डर बाई को भी निकाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। चलो ऑर्डर बाई रहने देता हूँ। ऑर्डर बाई मैं करता हूँ डिसेंडिंग। मैं थोड़ा इसका यूज बता रहा हूँ कैसे काम आएगी। सही, अब देखो ये वाला क्या है? हमारा हायर प्राइस है, इसके बाद नीचे को जितना भी जाते रहेगा लोअर प्राइस होता रहेगा। तो कुल मिला के जिसकी रैंक अभी इस हिसाब से, जिसकी रैंक 3 है वो सबसे सस्ता प्रोडक्ट होगा, और जिसकी रैंक 1 है वो महंगा प्रोडक्ट होगा। सही है, मैंने क्या काम किया? मैंने बोला आप मेरे डेटा को, पूरी टेबल को 3 विंडोज में डिवाइड करो, क्योंकि आर्गुमेंट में, एंटाइल के आर्गुमेंट में मैंने क्या दिया? 3 दिया है। 3 उसमें डिवाइड करो। फिर मैंने ओवर क्लॉज यूज किया है। ओवर क्लॉज में मैंने बोला कि इसको ऑर्डर करो मेरे डेटा को प्राइस की बेसिस पे। सही है, मतलब जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो टॉप प्राइस हो ऊपर आ जाए और बाकी नीचे चला जाए। ठीक है, अभी मैंने इस विंडो की पार्टीशन रखी है अंदर, तो मेरे पूरे को असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देगा। देखो पूरे को असेंडिंग डिसेंडिंग में कर दिया, और फिर उसके बाद पूरे ऑर्डर को असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के बाद ये उसको डिवाइड करेगा एंटाइल को 3 पार्ट में। सही है, अब मैं चाह रहा हूं मुझे क्या हो? ये 1 2 3 ना दिख के मुझे ये दिखे कि यहाँ एक्सपेंसिव, ठीक है, और मिड रेंज प्रोडक्ट और चीपर। अगर ऐसे दिखे 1 2 3 की जगह, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, या कट ही कर लेता हूँ। इसकी जगह मैं केस यूज कर सकता हूँ। केस अगर किसी को याद हो, हम लोग यूज किए थे। केस का सिंटैक्स होता है, पहले हम लोग केस देना होता है, केस के बाद हम बोलते हैं व्हेन। ठीक है, एक व्हेन के बाद एक कंडीशन होती है हमारी। कंडीशन ये हो गई इज इक्वल टू 1। सपोज ये हमारा 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई, जो मैंने अभी लिखा था पूरा सेंटेंस ओवर बाई क्लॉज। ठीक है, इसको 1 लीजिए, तो देन क्या करे हमारा? ये देन हमको आउटपुट में क्या मिले? कंडीशन चेक करने के बाद आउटपुट में क्या मिले हमें? एक्सपेंसिव। क्योंकि जो एक रैंक वाला बंदा है वो मतलब प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव है। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑर्डर वाई क्या कर दिया हूँ? डिसेंडिंग कर दिया हूँ। देखो पहले तो ऊपर जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो महंगा वाला आएगा, और मैंने उसको 1 रैंक दी है। 1 रैंक मेरी कहाँ से आई?
इसको मैंने एंटाइल यूज करने से, सही, ये एंटाइल क्या दे रहा है मेरे को, 1 रैंक दे रहा है। अब मैंने एक केस पर लगाया व्हेन, मतलब एक कंडीशन लगाई जिसमें क्या बोला, जैसे इफ एल्स की तरह ये कंडीशन है, पहले ही बता चुका हूं मैं इसको। मैंने बोला कि जब मेरा 1 हो तो ये आ जाए, और जब मेरी ये इज इक्वल टू 2 हो, वैन लगाना पड़ेगा पहले इसके मुझे, वैन इज इक्वल टू 2 हो तो क्या आ जाए, देन मिड रेंज, मिड कह दो, मिड रेंज, ठीक है, मिड रेंज आ जाए। इसके बाद फिर मैं एक अपनी थर्ड कंडीशन लगाता हूँ, देन व्हेन, ये एल्स भी लगा सकता हूँ लेकिन मैं अभी देन ही लगा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू 3 हो, देन क्या मिले हमें, देन मिले चीपर, है ना, चीप, चलो चीप ही ले देते हैं, चीप, ओके। इसके बाद मुझे अपना केस को जब भी मैं ऑन करता हूँ, सबको याद होगा, यहाँ मुझे एंड करना पड़ता है, ठीक है, इसको मैं एंड कर देता हूँ, और एंड के बाद मुझे एक एलियस ले लेता हूँ, सपोज प्राइस कैटेगरी, प्राइस अंडरस्कोर कैटेगरी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, मैं इसको एक बार रन कर रहा हूँ इतने वाले कोड को, तो देखो जहां पहले 1 लिख के आ रहा था उसकी जगह मेरा एक्सपेंसिव आ गया, यानी कि ये सारे प्रोडक्ट मेरे एक्सपेंसिव हैं, ये हम लोगों के मिड रेंज वाले हैं, और ये हमारे चीपर हैं, सही है। तो इसके बेसिस पे हम लोग एंटाइल को ऐसे यूज कर सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ और बच रहा है, वो देख रहा हूँ मैं, एंटाइल हो गया हम लोगों का, परसेंट रैंक, अब परसेंट रैंक और बता रहा हूँ मैं। जैसे अभी हम लोगों ने रैंक में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने रैंक पढ़ा था, ठीक है, अभी अभी जस्ट रैंक पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों को क्या था सेकंड, डेंस रैंक, डेंस रैंक था। अब ऐसा ही मिलता जुलता एक और सेम यही काम करेगा, परसेंटेज रैंक, परसेंटेज की स्पेलिंग सही है। नहीं, सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, PERCENTAG ये PERCENT सही तो है, परसेंटेज रैंक, ओके, नहीं कुछ तो बोल रहा है, हाईलाइट हो जाना चाहिए। अच्छा परसेंट रैंक, परसेंटेज नहीं है, परसेंट रैंक, ठीक, परसेंट रैंक इतना है, सही है, परसेंटेज नहीं है, परसेंट रैंक है, मैं लिख सही रहा था स्पेलिंग, लेकिन ये तो इनके मिलता जुलता सेम एक हमारे पास है परसेंटेज रैंक, सही है। उसका काम क्या है, इसको मैं जरा कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसका सिंपल सा है, कलेक्ट ऑल, कॉमा लगाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ परसेंट रैंक अंडरस्कोर रैंक, ठीक है, परसेंट रैंक, और उसके बाद सेम मुझे विंडो यूज कर रहा हूँ तो ओवर तो यूज करना ही पड़ेगा, ओवर के अंदर मैं बोलता हूँ पार्टीशन बाय प्राइस, नहीं प्रोडक्ट नेम कर लेता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम सेल्स से, ठीक है, सही है। इसको मैं एक बार मैं रन करता हूँ थोड़ा सा, देखो क्या हाल है। देखो अभी इसने क्या किया, इस सारों को 0 0 दे दिया, क्यों, क्योंकि वो इसके साथ मुझे जैसे हम लोगों का अभी मैं एंटाइल हो रहा था वैसे ही इसके लिए हमें ऑर्डर वाइज यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें एक मुझे और लिखना पड़ेगा, ऑर्डर वाइज, किसके हिसाब से करना चाह रहे हो आप, रैंक मतलब आपको एक ऑर्डर तो देना पड़ेगा, ऑर्डर वाइज प्राइस, प्राइस के हिसाब से ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। मैं इसको रन करता हूँ, ऑर्डर बाय, बाय बाय, ओके, ऑर्डर बाय, ठीक है। तो वो मैं सेलेक्ट करके इसको रन कर रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, परसेंटेज रैंक में क्या होता है, इसने पहले हमारे पूरे डेटा को रैंक, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है ऑर्डर वाइज, ठीक है, तो पूरे डेटा को क्या करेगा वो, एक सॉर्टिंग कर लेगा, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो हम बताएंगे उसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, तो इसने असेंडिंग में देखो शॉर्ट कर लिया, पहले 15 20 से लेके फिर 200 तक शॉर्ट कर लिया। फिर उसके बाद उसने क्या काम किया, उसने हमारे पहले रिकॉर्ड को 0 असाइन कर दिया, 0 मतलब 0%, ठीक है। फिर हमारे जो लास्ट रिकॉर्ड को था उसको क्या असाइन कर दिया, 100% मतलब 1। अब इनके बेसिस पे कंपेयर करने दे, इसको 200 को क्या कर लिया उसने, 100% बोल दिया। अब मान लो कहीं भी हमारे पास वो आएगा, मतलब फिर उसके बाद हम लोगों को ये डेटा क्या काम करना शुरू कर दिया, परसेंटेज के हिसाब से दिखाना दिया। ये मतलब असल में डेसिमल परसेंटेज है, इसमें अगर 100 से मैं मल्टीप्लाई करूं, मैं बोल लूं
पहले से राउंड कर देते हैं एक बार को, क्योंकि ये आ रहा है ना, इसको राउंड कर देते हैं। राउंड कैसे करें, किसी को आइडिया? तो राउंड कॉमा 2 राउंड लगा दो उसको बाहर से। ठीक, वही मैं पूछना चाह रहा, राउंड। चलो राउंड करूंगा, फिर इसको मैं बंद करूंगा, ठीक है। बंद करने के बाद फिर एंड में इसके कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मुझे डेसिमल वैल्यू बताना पड़ेगी 2। अभी मैं करूंगा तब क्या होगा, एरर आएगी। देखो एरर आ गई। एरर क्यों आई? क्योंकि हमें यहाँ से जो डेटा मिल रहा है ना, वो असल में वो नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, डेटा का मतलब हमें कास्टिंग करना पड़ेगी डेटा की कुल मिला के। तो डेटा की कास्टिंग के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, डबल कोलन लगाता हूँ। ये तो कास्ट यूज कर सकते हैं, डबल कोलन लगा के मुझे क्या न्यूमेरिकल बोलता हूँ, न्यूमेरिक, ठीक है, या फ्लोट भी लिख सकता हूँ मैं, सही है। तो डेटा का टाइप बताना पड़ेगा हमें यहाँ, तो डेटा का टाइप मैंने बता दिया। अब उसके बाद देखो ये राउंड हो गया, सही है, 2 डिजिट तक राउंड हो गया। अगर अब इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, परसेंटेज में आ जाएगा मेरा, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। इसके बाद एज क्लॉज यूज करके एज परसेंटेज अंडरस्कोर रैंक, ठीक है, ऐसे यूज कर लूं मैं, तब भी मुझे आउटपुट मिलेगा। और अब 100% देखो ये परसेंटल वाइज आएगी। तो सबसे पहले आ रही थी वो डेसिमल पॉइंट में आ रही थी, और ये क्या कैसे आ रही है हम लोगों को, ठीक है। तो कुल मिला के असल में सिंटैक्स मेरा इतना, वो तो मैं एक राउंड वगैरह किया था बताने के लिए किया था, असल में सिंटैक्स इतना है ये, ओवर वाई क्लॉज करो, प्रोडक्ट नेम क्यों, फिर ऑर्डर वाई करो उसको, बस ये सिंटैक्स है, सही है। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज रैंक। परसेंटेज रैंक सबको क्लियर है? अब इसमें कुछ देखता हूँ बचता है तो ना, मुझे 2 चीजें लगती है, एवरेज ही सारी हो चुकी हैं, एवरेज, मिनिमम, काउंट, इनका तो निपट गया। मुझे 2 चीजें और बताना थी, वो मैं बता देता हूँ, ठीक। इसमें एक होता है लीड और लैग, वो इन्होंने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ क्या छोटा सा है उसमें। मैं बोलता हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, कॉमा लगा के मैं बोलता हूँ लीड, ठीक है। लीड में मैंने कुछ भी नहीं देता हूँ, फिर ओवर लिखता हूँ, क्योंकि विंडो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ओवर तो लिखना पड़ेगा। ओवर के बाद मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन, चलो अभी की नहीं करता हूँ, फ्रॉम सेल्स, ठीक है। अभी इतने कोड पर रन करता हूँ मैं, एरर आई, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसमें मैं देता हूँ 2, नहीं 1 देता हूँ, 1। चलो इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूँ पहले, तब समझ में आएगा। पार्टीशन किया मैंने इसको, प्रोडक्ट, क्योंकि इसने सबको 1 1 दे दिया ना, अभी मैं पार्टीशन करूँगा तब अलग अलग क्रिएट करेगा। प्रोडक्ट नेम, रन करके देखते हैं अपन, पार्टीशन बाय, चलो ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले मैं पार्टीशन बंद करता हूँ। लीड का क्या काम होता है? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, रुको एक सेकंड, सिंटैक्स ले लूँ मैं। हाँ देखो लीड में क्या होता है, इसमें एक ऑर्डर वाई यूज कर लूँ तब समझ में आएगा, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय प्राइस। देखो अब यहाँ समझो, मैंने सारा डेटा सेलेक्ट किया और उसको एक विंडो बनाया ओवर क्लॉज यूज करके, और उसके अंदर मैंने ऑर्डर वाई किया, मतलब प्राइस को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में वो किया, शिफ्ट किया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। गड़बड़ चल रहा है यार, यहाँ 1 नहीं आना चाहिए, प्राइस, सही है, सही। इसके अंदर मतलब लीड के अंदर हमें वो कॉलम बताना पड़ेगा जिसको हम लीड या वो दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सही हुआ, कोई मसला। देखो अब फिर से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट यूज करना है, ठीक है। सेलेक्ट लिखेंगे हम लोग, फिर लीड लिखेंगे, लीड फिर जिस कॉलम में हमें लीड यूज करना है वो कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसके अंदर। फिर हम लोग नॉर्मली ओवर क्लॉज यूज करेंगे, उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लिख सकते हो, चाहो अभी के लिए ना लिखो तब भी काम चलेगा, सही है। मैं सपोज नहीं लिख रहा हूँ अभी, तब भी हमारा क्या करेगा, ये रन करेगा, ठीक है। अब देखो लीड का मतलब ये हुआ
ये पहले मैंने प्राइस को लीड किया है, प्राइस वाले कॉलम को, तो यहाँ देखो 50 है। अब लीड मतलब, लीड से मतलब समझो आगे वाली वैल्यू, क्या ना इतने हम बोलते हैं ना इतने पॉइंट से लीड कर रहा है बंदा वो, तो लीड मतलब आगे वाली वैल्यू होती है। अब देखो 100 का आगे वाली वैल्यू कौन सी है, 50, तो ये लीड में 50 शो करेगा यहाँ, 100 के लिए 50 करेगा, क्यों 100 के आगे 50 वैल्यू है। ऐसे ही 50 के लिए उसकी लीड वैल्यू कौन सी है, 150, तो उसके सामने 50 यूज करेगा। और ऐसे ही 150 के लिए लीड वैल्यू क्या है, 25, तो उसके 150 के सामने 25 यूज करेगा। सही है ये चीज। तो लीड मतलब आपको एक वैल्यू आगे की दिखाता है, ठीक है, उससे अगली वैल्यू क्यों नहीं, अगर इससे लैग होती है। अच्छा, ये लैग और लीड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देखो जैसे 100 है, 100 का पहली वाली वैल्यू कौन सी है, कोई सी नहीं है, क्योंकि 100 पहली वैल्यू है, तो क्या होगा, नल दिखा देगा। फिर 50 के केस में उससे पहली वाली वैल्यू कौन सी है, 100, तो वो 100 दिखा देगा उसके सामने। ऐसी 150 के लिए पहली वाली वैल्यू कौन सी है, 50, तो 50 दिखा देगा उसके सामने। तो लीड और लैग का मतलब ये हुआ, अगर लैग आपको है, लैग से मतलब एक पीछे की वैल्यू दिखाएगा जिस कॉलम को आप असाइन कर दोगे, और लीड मतलब उससे आगे की वैल्यू दिखाएगा। अब ये आप पार्टीशन करके भी यूज कर सकते हो, पार्टीशन वाई प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो क्या करेगा, ये लीड लैग हर किसी पर्टिकुलर विंडो के लिए करेगा। देखो पर्टिकुलर विंडो के लिए करेगा, ये इस विंडो के लिए, इससे पहली वैल्यू कुछ नहीं थी, इससे वैल्यू कुछ नहीं, ऐसे ये 50 से पहली वैल्यू कोई नहीं मानेगा, क्यों, क्योंकि हमारी विंडो यहां से स्टार्ट हो रही है। क्लियर।